हेलो एवरीवन। फर्स्ट वीडियो में ऑलरेडी मैं आपको समझा चुकी हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, क्यों हम उसको पढ़ रहे हैं। इवन आपको हाइड्रोकार्बन भी मैंने स्टार्ट करा दिया था कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है, कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन। उसी को मांगे फर्स्ट वीडियो का कंटिन्यू सेकेंड पार्ट। ठीक, इसमें हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था कि व्हाट आर हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मीन्स कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, broadly divided into two categories, saturated and unsaturated. Saturated में alkane, these are also known as paraffins. बेटा paraffins का मतलब होता है little affinity. Paraffins, two words are here, param and affinity. Affins means affinity, जो कम मिले, little affinity जिसका होता है. And in unsaturated two categories are there. First one is alkene or olefins and the other category is alkyne. अब बेटा वन बाय वन मैं आपको कैटेगरी सिखा रही हूँ। पहले मैं आपको सिखा रही हूँ सिंपली एल्केन। एल्केन क्या है, ठीक। अब बेटा एल्केन होता है हमारे पास, जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन इज CnH2n+2 एंड रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ कार्बन एटम। कार्बन की क्वांटिटी क्या है उसके बेसिस पे हम फॉर्मूले को डिराइव करते हैं, कार्बन एटम। Now if n equals to 1, just write here C1H2 into 1 plus 2, that is 2 1s are 2 plus 2 4. CH4 कार्बन कैसे है, टेट्रावेलेंट, ये पहले आपको सिखा दिया फर्स्ट वीडियो में, वैलेंसी 4 1 2 3 4. What we can write here, हाइड्रोजन। बेटा 1 कार्बन इज here, मेथ आपको यहाँ लिखा है, ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में भी बताया था। और सफिक्स का यूज करेंगे ए, मीथेन। If n equals to 2, then just write here 2, C2H2 into 2 plus 2, that is C2H6. अगर हम इसको इलैबोरेट करें, कार्बन अगेन क्या है, टेट्रावेलेंट, 1 2 3 4 1 2 3 4। बेटा अब जब हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, इस मीन्स ये हो गया हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या इंडिकेट करता है कि उसमें कार्बन का कंटेंट और हाइड्रोजन का कंटेंट कितना है, क्वांटिटी वाइज, ठीक है। जब हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब हम इसको कंडेंस कर देंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, 2 कार्बन है, 2 कार्बन मीन्स एथ, और उसमें क्या सफिक्स हमने लगा दिया, ए, इथेन। फर्स्ट हाइड्रोकार्बन मीथेन एंड द सेकेंड वन इज इथेन। अब आप एक दो और करते हैं। अब बेटा हमारे पास इफ n equals to 3 हम करें, इफ n equals to 3 then C3H2 into 3 plus 2. If n equals to 3 then C3H2 into 3 plus 2. 2 3s are 6 plus 2 8. C3H8. Its molecular formula. Now elaborate it. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. Now what to write here? We can write here hydrogen to satisfy the tetravalency of carbon atom. Now condense it, CH3 single bond CH2 again single bond CH3. How many carbon are here? 3. 3 stand for prop. And what suffix we can use? We can use ane, propane. ठीक है बेटा। अब एक चीज देखो, हमने फर्स्ट लिखा मीथेन CH4, देन हमने सेकेंड फॉर्मूला डिराइव किया C2H6, नाउ थर्ड वन इज C3H8। अब इसमें कुछ देखते हैं डिफरेंस क्या है। इसमें देखो कार्बन 1 to 2 मीन्स 1 कार्बन, हाइड्रोजन 4 to 6, कितने का डिफरेंस आया, CH2। अगेन इसमें चेक करो, 2 to 1 मीन्स 1 कार्बन, 6 to 8 CH2। ऐसे बेटा अगर हमें नेक्स्ट फॉर्मूला, तो बार बार ऐसे ना डिराइव करके हम इसमें क्या करेंगे, CH2 ऐड कर देंगे। CH2 ऐड करो, 3 plus 1 4, 8 plus 2 10. Again add CH2 for the next successive member, 4 plus 1 5, 10 plus 2 12. It's methane क्योंकि फर्स्ट मेंबर है। 2 कार्बन are here, we can write ethane. 3 कार्बन means propane. 4 कार्बन that is butane, and 5 कार्बन pentane. If 6 are there, hexane. 7 heptane, octane, nonane, decane, etc. Is it clear? अब ये जो डिफरेंस बेटा सेम का डिफरेंस हुआ, इसको हम कहते हैं डिफरेंस किसका आया, सारी कैटेगरी। इवन बेटा अभी हम बहुत सारे ग्रुप पढ़ेंगे तो सब में कॉमन डिफरेंस जाएगा, CH2 नेक्स्ट सक्सेसिव मेंबर में कितने का डिफरेंस, CH2 का।
जब डिफरेंस सेम होता है तो उसको उन सीरीज को बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। केमिस्ट्री में या कहीं भी ये होमो वर्ड, होमो का मतलब होता है बेटा सेम। अगर सक्सेसिव मेंबर में डिफरेंस सेम है, एक रेगुलर पैटर्न फॉलो हो रहा है इंटरवल के बाद, रेगुलर इंटरवल के बाद, दैट इज होमोलोगस। ये सीरीज है ना एल्केन की, मीथेन ईथेन प्रोपेन, ये सीरीज ही तो है। इसमें कितने का डिफरेंस आया? CH2। डिफरेंस ऑफ CH2 मीन्स एटॉमिक वेट। कार्बन का एटॉमिक वेट 12, हाइड्रोजन 1, तो कितना हुआ? 12 प्लस 2 इंटू 1 मीन्स अगर हम इनका वेट कैलकुलेट करेंगे तो हर सक्सेसिव मेंबर के वेट में कितने का डिफरेंस होगा? 14, 14, 14, 14। तो धीरे धीरे वो उनमें डेंसिटी इंक्रीज होती चली जाएगी। इज इट क्लियर? नाउ आई एम टेकिंग बेटा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हम लेंगे एल्कीन, ठीक है। जब एल्कीन क्लियर हो जाएगा देन हम यूज करेंगे एल्काइन। अब बेटा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जो एल्कीन है इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n। रिस्ट्रिक्शन क्या है? डबल बॉन्ड शुड बी देयर बिटवीन कार्बन कार्बन। अब इसमें थोड़ा सा एक और चीज सिखा रही हूँ। देखो बेटा, कोई भी फंक्शनल ग्रुप है, हम उसका क्या करते हैं? दो तरह से नाम लिखते हैं। नॉमेनक्लेचर दो कैटेगरी में होता है। एक हमारा होता है CN स्टैंड फॉर कॉमन नेम, एंड द अदर वन इज IUPAC और IUPAC। होता क्या है? इट्स इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये बेटा एक तरह से एक सिस्टम ऐसा है जिसने क्या किया, जो भी चीजें हम नई डिस्कवर कर रहे हैं, नई हाइब्रिड वेराइटीज, क्योंकि ऑर्गेनिक तो अनलिमिटेड है, लिविंग में भी है, नॉन लिविंग में भी है। तो IUPAC ने ये किया, इस सिस्टम में क्या है बेटा, ये सोचो हमारे पास ओवरऑल 16 बॉक्सेस है। कितने बॉक्सेस है? 16 बॉक्सेस। 16 बॉक्सेस में हमारे पास एल्कोहल, एल्डिहाइड, एसिड, कीटोन, ईथर और बहुत सारे ग्रुप हैं। आपके सिलेबस में इस समय हमें सिर्फ 6 ग्रुप पढ़ने, ज्यादा नहीं पढ़ना, ठीक है। जितने भी मेंबर्स हैं हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उन सबको जो भी नई चीज हम बनाएंगे, हमने इन 16 बॉक्सेस में फिट करना। अमेरिका में बना, रशिया में बना, चीन में बना, कहीं भी बनाओ, इसको 16 मतलब 16 के बियॉन्ड नहीं है, ठीक है। तो अब हम करते क्या है बेटा, तो IUPAC में करना क्या है? IUPAC ऐसा सिस्टम है जो सिर्फ एक ही फॉर्मूले को फॉलो करता है, ठीक। तो इसके अकॉर्डिंग जब हम नाम लिखते हैं तो स्लाइटली वेरिएट करता है दोनों में। तो मैं दोनों में सिखा रही हूँ। जब हम एल्कीन करते हैं बेटा, तो जो भी हमारे पास ग्रुप है उसमें हम सफिक्स ENE यूज करते हैं। सपोज 2 कार्बन आ गया, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन एंड सो ऑन। लेकिन जब हम कॉमन लिखते हैं तो जो कॉमन में हम करते हैं बेटा एल्काइलिन, मतलब हमने एज अ सफिक्स आइलिन ऐड किया, इथाइलिन, प्रोपाइलिन, ब्यूटाइलिन एंड सो ऑन। अब हम देखते हैं, अब हम एल्कीन को डिराइव करते हैं बेटा अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। इफ n इक्वल्स टू 1, अब हम देखते हैं 1 में एप्लीकेबल है या नहीं है। अब हमको पता है बेटा कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, हाइड्रोजन 1 साइड से ही बॉन्डेड हो सकता है, और वी कैन से हाइड्रोजन कैसा है? हाइड्रोजन इज अ मोनोवेलेंट एलिमेंट, सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड होगा, ठीक है। अगर हम फॉलो करें C1H2 इंटू 1 फॉर्मूले को फॉलो किया, इफ n इक्वल्स टू 1, हाइड्रोजन 2 इंटू 1 दैट इज CH2। क्या आया हमारे पास? अब प्रॉब्लम ये है बेटा कि इसमें डबल बॉन्ड होना कंपलसरी है, लेकिन हाइड्रोजन तो अनेबल है। हाइड्रोजन क्योंकि मोनोवेलेंट है, वो तो बाइवेलेंसी शो कर ही नहीं सकता, तो ये किसके साथ बॉन्डेड होगा? इट मीन्स फर्स्ट एल्कीन, ये एप्लीकेबल नहीं है। इट मीन जो एल्कीन का फर्स्ट मेंबर होगा दैट विल बी स्टार्टेड फ्रॉम 2, n इक्वल्स टू 2। 1 वाला एप्लीकेबल नहीं है बिकॉज हाइड्रोजन इज अ मोनोवेलेंट एलिमेंट, इट कैन नॉट फॉर्म डबल बॉन्ड विथ कार्बन एटम। क्लियर? इफ n इक्वल्स टू 2, नाउ जस्ट फॉलो द फॉर्मूला C2H2 into 2 that is C2H4। C2 बेटा डबल बॉन्ड शुड बी देयर बिटवीन कार्बन कार्बन, और कार्बन की क्या वैलेंसी सेटिस्फाइड होनी चाहिए? टेट्रा 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। What to write here? Hydrogen. Now condense it, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये डबल बॉन्ड शो करना कंपल्सरी क्योंकि एल्कीन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। हाउ मेनी कार्बन आर देयर? 2 कार्बन आर देयर, 2 मीन्स एथ
अकॉर्डिंग टू आयुपैक इथीन क्योंकि ई सफिक्स, बट अकॉर्डिंग टू कॉमन इथाइलिन क्योंकि आइलिन एज अ सफिक्स हमको यूज करना है। अकॉर्डिंग टू आयुपैक इट्स इथीन, बट अकॉर्डिंग टू कॉमन इट्स इथाइलिन। क्लियर? अभी एक दो फॉर्मूले और डिराइव करते हैं बेटा एल्कीन का। इफ n इक्वल्स टू 3, इज इट क्लियर? अब हम कंसिडर C2 हमने कर लिया, एक दो फॉर्मूला और डिराइव करते हैं। इफ n इक्वल्स टू 3, C3H2 into 3, that is C3H2, 3s are 6, 1 2 3। नाउ डबल बॉन्ड, कहीं पे भी डबल बॉन्ड लगा दो। अब इसका बेटा आयुपैक सिखाएंगे, कुछ रूल्स हैं आगे फॉलो करेंगे। अब इसमें देखो 1 2 3 4, 2 3 and 4, 1 2 3 4। What to write here? Hydrogen. Why to write hydrogen? To satisfy the valency, tetravalency of carbon atom. Now condense it. CH2 double bond, CH single bond, CH3. How many carbon are here? 3. 3 means prop. According to IUPAC, what we can write? We can write according to IUPAC और IUPAC भी बोल सकते हो बेटा, ठीक है? Propene, PROPENE, ENE as a suffix. But according to common, what we can write? Propylene. ठीक है बेटा, कैसे डिराइव करना है? अब देखो, हमने जो फर्स्ट मेंबर लिखा बेटा, दैट इज C2H4. According to IUPAC, it's ethene, but according to common, it's ethylene. अब मैंने आपको बताया था कि सारी सीरीज कैसी है, होमोलोगस सीरीज। नाउ व्हाट टू राइट हियर? व्हाट टू ऐड? CH2. 2 + 1 3, 4 + 2 6। बेटा इसमें 3 कार्बन है ना, 3 मीन्स प्रोपीन। एंड व्हाट टू राइट हियर? प्रोपाइलीन। से अगेन व्हाट टू डू? जस्ट ऐड CH2. C4H8, it's butene, and according to common, it's butylene. Same pattern for next one, next successive member, 4 + 1 5, 8 + 2 10. It's pentene, and according to common, pentylene. ठीक है बेटा, ये हमारा हो गया एल्कीन का पोर्शन। नाउ आई एम टेकिंग एल्काइन, दैट इज ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन एटम। उसमें भी बेटा फर्स्ट मेंबर एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि अगेन सेम प्रॉब्लम, हाइड्रोजन इज अ मोनोवेलेंट, इट कैन नॉट फॉर्म ट्रिपल बॉन्ड विथ कार्बन एटम। जो एक ही है, एक थोड़ी मांग के लेके आएगा, एक है तो एक ही तो डोनेट करेगा, एक से वैलेंसी। तो नेक्स्ट कैटेगरी है एल्काइन। जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्काइन इज CnH2n-2। इसमें से हमने डिक्रीज करना है। अब अगेन फर्स्ट कैटेगरी नहीं एप्लीकेबल है, ठीक है बेटा। इसका कॉमन थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है, मैं एग्जाम्पल के बेसिस पे सिखाऊंगी, ठीक है। हमारे पास बस हमको ये ध्यान रखना कि आयुपैक में हमें सफिक्स यूज करना है आइन, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन एंड सो ऑन। If n equals to 2, because first member is not possible, as hydrogen cannot form triple bond with carbon atom. C2H2 into 2 minus 2, क्या आ गया बेटा? C2H2, ठीक है। अब हमको पता है कि कार्बन कार्बन के बीच में क्या है? ट्रिपल बॉन्ड, और कार्बन कैसा होना चाहिए? टेट्रावैलेंसी। 3 and 1 4, 3 and 1 4। What to write here? हाइड्रोजन। इंटेलिजेंट हो गया बेटा, क्या लिखना है? हाइड्रोजन। क्या बना? CH triple bond. How many carbon are here? 2. 2 means H और सफिक्स हम क्या लगाएंगे? I. बेटा इसका कॉमन जो होता है दैट इज एसिटाइलिन, ठीक है। अब हमें कॉमन में जब हम आगे फर्दर मेंबर के लिखेंगे तो हमें हर जगह इसको यूज करना है। कैसे यूज करना है अभी देखते हैं। फर्स्ट मेंबर हमने लिखा। नाउ इफ n इक्वल्स टू 3, C3H2 into 3 minus 2, क्या बनेगा? बोलो। C3, 2 3s are 6 minus 2, कितना आया? कितना आया? 4। वेरी गुड। C3H4। हाउ मेनी कार्बन है हियर? 3। ट्रिपल बॉन्ड किसके बीच में बनाएंगे? बिटवीन कार्बन कार्बन। अब हमको पता है कार्बन की वैलेंसी कितनी होनी चाहिए? 4। अब तो सबको लर्न हो गया। 3 and 1 3 and 1 4। वेरी गुड। 1 2 3 4। गुड बेटा। नाउ कंडेंस इट। CH ट्रिपल बॉन्ड। मजा आ रहा ना? अच्छी है बेटा केमिस्ट्री, इजी है। CH3। हाउ मेनी कार्बन आर हियर? 3। 3 मीन्स प्रो। सफिक्स क्या लगाएंगे? बोलो। जय माता दी। प्रोपाइन।
अब बेटा अगर हम इसको कॉमन लिखेंगे, अब इसका कॉमन थोड़ा सा समझना बेटा, थोड़ा सा कॉमन में क्या करना है, ये जहां पे भी सी ट्रिपल बॉन्ड है, सी एच भी हो सकता है क्योंकि एच तो रिप्लेस होता रहता है, ये जो ट्रिपल बॉन्ड है इसको हमने एसिटाइलिन लिखना है। अब इसमें कौन सा ग्रुप अटैच्ड है बेटा, अगर जैसे 1 कार्बन मीथेन होता है ना, मीथेन कभी भी अगर जब अटैच्ड होता है तो एल्काइल मिथाइल हो जाता है, एक हाइड्रोजन कम, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल एंड सो ऑन। तो इसका नाम, इसको तो हम एसिटाइलिन लिखेंगे और ये पेरेंट हो जाएगा। फिर हम लिखेंगे मिथाइल एसिटाइलिन। एसिटाइलिन को बाद में लिखेंगे क्योंकि हमने उसको क्या बोल दिया, पेरेंट। कभी ऐसा हुआ है कि मम्मी पापा आपको घुमाने ले गए हो और आप बेचारे पीछे से चले आ रहे, मम्मी पापा आगे भाग रहे, ऐसा होता है? नहीं होता ना। पेरेंट कहाँ होता है? हर समय लास्ट में लिखा जाता है। तो ये सोचो, ये उनका बेबी है और ये पेरेंट है। तो मिथाइल एसिटाइलिन। इज इट क्लियर? टिल थर्ड इट इज क्लियर। अब मैं बेटा सबको एक साथ लिख रही हूँ ताकि हम उसका फिर एक साथ, ताकि आप उससे कंफ्यूजन कहाँ वो होमोलोगस सीरीज क्यों हम उसको कंसीडर कर रहे हैं, अब मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, हमने लिया फर्स्ट मेंबर C2H2 अकॉर्डिंग टू IUPAC इथाइन, बट अकॉर्डिंग टू कॉमन इट इज C स्टैंड फॉर कॉमन IUPAC एसिटाइलिन। ठीक है, इसमें क्या करो, व्हाट टू ऐड CH2, 2 + 1 3, 2 + 2 4 होता है, कुछ और होता है। नाउ 3 कार्बन आ हियर, प्रोपाइन। अब प्रॉब्लम ये है कि इसको हम प्रोपाइलिन तो लिख ही नहीं सकते क्योंकि तो फिर एल्कीन में काउंट होगा। तो हमने मोस्ट प्रोबेबल अगर हम इसको इलाबोरेट करें तो ये ऐसा होगा। मैंने आपको कहा जहां पे भी ये है बेटा इसको एसिटाइलिन लिखो, और अगर C1 वाला अटैच्ड है तो मिथाइल, 2 वाला अटैच्ड होगा तो इथाइल। ठीक है, 3 होगा प्रोपाइल। फिर हमने CH2 ऐड किया तो ये बना बेटा C4, 3 + 1 4, 4 + 2 6। कितना कार्बन? 4 ब्यूटाइन। अगर मैं इसको इलाबोरेट करूं तो इलाबोरेट करके क्या हो गए, सपोज हमने लिखा CH3C, अब ट्रिपल बॉन्ड हमने सपोज यहां लगा दिया। बेटे कहाँ लगाना है वो नेमिंग के अकॉर्डिंग IUPAC सिखाऊंगी आपको। ठीक है, इसके जस्ट बाद IUPAC करेंगे, कुछ रूल्स है उसको फॉलो। देखो इसमें क्या है, इसको फिर से क्या लिखना है कॉमन में, एसिटाइलिन। अब इधर भी मिथाइल उधर भी मिथाइल, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में। ठीक है, तो हमने क्या बोल दिया, 2। अब मिथाइल मिथाइल लिख के बड़ा अजीब लग रहा है ना, मिथाइल मिथाइल, तो हमने क्या किया, डाई मिथाइल। डाई मतलब 2, डाई मिथाइल एसिटाइलिन। क्लियर? सफिशिएंट है? ऐसे बेटा नेक्स्ट सक्सेसिव मेंबर ऐड CH2 अगेन 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 एंड सो ऑन। क्लियर? अब बेटा अब मैं आपको कुछ और एडिशनल ग्रुप को इंडिकेट कर रही हूँ। ठीक है, एडिशनल ग्रुप ले रहे हैं। ओके बेटा, नाउ नेक्स्ट कैटेगरी में ले रही हूँ आपके पास एल्कोहल्स। एल्कोहल तो बहुत सुना है ना आजकल, सुन रहे हो? सैनिटाइजर में भी, और वो लंबी लंबी लाइन देखी है लगी हुई, तो वहां भी क्या अल्कोहल ही मिल रहा है, और जो बार बार सैनिटाइज कर रहे हो उसमें भी अल्कोहल है। ठीक है, तो वही हम पढ़ रहे हैं, वो बताऊंगी कौन सा अल्कोहल हम यूज कर रहे हैं। क्लियर? अब बेटा एल्कोहल को हम जनरल, जैसे हमने एल्केन का जनरल लिखा, एल्कीन का लिखा, एल्काइन का लिखा, वैसे ही एल्कोहल का जनरल लिखेंगे। ठीक है, एल्कोहल होता है ROH। R होता है बेटा एल्काइल ग्रुप। अब ये एल्काइल ग्रुप क्या होता है, अगर हम एल्केन को, एल्केन से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें बाय एनी ग्रुप, आइदर अल्कोहल, एल्डिहाइड, एसिड, कीटोन, तो हमारे पास एल्काइल बन जाता है। मतलब अगर मीथेन CH4 है तो मिथाइल CH3, अगर इथेन C2H6 है तो इथाइल C2H5। लेकिन देखा जाए तो CH3 मतलब कार्बन की टेट्रावैलेंसी तो सेटिस्फाइड नहीं है, तभी तो कोई ना कोई ग्रुप उसमें अटैच्ड होता है। ठीक है, अगर हम इसका IUPAC लिखें बेटा, IUPAC अगेन IUPAC और इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये जो सिस्टम फॉलो कर रहे हैं हम, अकॉर्डिंग टू दैट एल्केनॉल, बेटा E को हटाएंगे और OL हम एज अ सफिक्स यूज करेंगे, एल्केनॉल। ठीक है, अब अगर E के बाद कोई वोवल, जैसे आपको पता है ना AEIOU, इनमें से कुछ है तो E रिप्लेस हो जाएगा O से। अगर इनके अलावा कोई और होगा तो E स्पेलिंग में पूरा आएगा बेटा, ये ध्यान रखना। ठीक है,
अकॉर्डिंग टू कॉमन एल्काइल अल्कोहल मीन्स अगर मीथेन है तो मिथाइल, इथेन है इथाइल, प्रोपेन है प्रोपाइल एंड सो ऑन। अब बेटा एल्काइल ग्रुप का जो जनरल, इवन हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CnH2n+1OH, ये एल्काइल है बेटा, ठीक है। If n equals to 1, just follow the formula C1H2 into 1 plus 1 OH। क्या बना 2 1 2 plus 1 3। C क्या बना हमारे पास CH3OH। आपको पता है कार्बन टेट्रावेलेंट, हाइड्रोजन मोनोवेलेंट, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 मीन्स 2 and 6 है तो बेटा बाइवेलेंट होगा ना, तो उसको सेटिस्फाई करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर, ये हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। कार्बन क्या है टेट्रावेलेंट 1 2 3 4, ऑक्सीजन क्या है बाइवेलेंट। नाउ व्हाट टू राइट हियर, हाइड्रोजन क्या बना CH3OH। अकॉर्डिंग टू IUPAC ओनली 1 कार्बन इज हियर, मीथेनॉल, बट अकॉर्डिंग टू कॉमन व्हाट वी कैन राइट, मीथेन का बना दो मिथाइल, और इसका पूरा सफिक्स हमने क्या ऐड कर दिया अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल। इफ n equals to 2, follow the formula again, just write here 2 into 2 plus 1, C and 2 into ये कितना हो गया C2H5OH, C2H कितना होगा टेट्रावेलेंसी, राइट हियर OH। यहाँ पे हमने क्या लिखा हाइड्रोजन, क्यों लिखा टू सेटिस्फाई द टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन। नाउ कंडेंस इट CH3CH2OH, कैसे कंडेंस किया CH3CH2OH, बेटा लिखो ना लिखो बॉन्ड अंडरस्टूड होता है, ठीक है। हाउ मेनी कार्बन आर हियर 2 मीन्स अकॉर्डिंग टू IUPAC इट्स इथेनॉल, बट अकॉर्डिंग टू कॉमन इट्स इथाइल अल्कोहल। क्लियर, अगर हम साथ क्लियर हो गया बेटा। अब अगर मैं इनको सबको एक साथ लिख लूं, जैसे हम होमोलोगस सीरीज फॉलो कर रहे हैं ना, होमोलोगस सीरीज के अकॉर्डिंग अगर हम एल्कोहल का लिखें तो फर्स्ट 5 मेंबर, क्योंकि बेटा 10th में 5 मेंबर्स ही सफिशिएंट होता है, ठीक है। एक आपने फर्स्ट मेंबर लिखा CH3OH, अकॉर्डिंग टू IUPAC इट्स मीथेनॉल, बट अकॉर्डिंग टू कॉमन इट्स मिथाइल अल्कोहल। फिर क्या ऐड करो, ऐड CH2, क्या बना C2H5OH, इथेनॉल बिकॉज 2 कार्बन आर हियर, एंड अकॉर्डिंग टू कॉमन इट्स इथाइल, ये कॉमन नेम है बेटा, ठीक है, एंड दिस वन इज IUPAC, इथाइल अल्कोहल। फॉर अगेन व्हाट टू डू, ऐड CH2, C3H7OH, इट्स प्रोपेनॉल, एंड अकॉर्डिंग टू कॉमन प्रोपाइल अल्कोहल अगेन एंड सो ऑन बेटा। इसी चीज को हम फॉलो करते हुए नेक्स्ट सक्सेसिव मेंबर को का फॉर्मूला डिराइव करते रहेंगे, ब्यूटेनॉल और ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है बेटा, अल्कोहल वाला पोर्शन खत्म। और जो बेटा ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज होता है, या जो हम कह रहे हैं उसमें सैनिटाइजेशन में यूज हो रहा है, दैट इज एक्चुअली इथेनॉल। जो घर में जो सुनते हो टीवी में सुना है शराब, दिस इज व्हाट ethanol or ethyl alcohol. Is it clear? Now next group I am taking, that is RX, haloalkane or alkyl halide. Next member I am taking haloalkane. ये क्या है बेटा, this one is RX, और in place of R what we can write C, क्योंकि alkyl group है ना, R क्या इंडिकेट कर रहा है alkyl group, CnH2n+1 and X। अब बेटा ये X क्या है, सिखाया था ग्रुप 17, फिर कल बाहर आई एंटी ग्रुप 17 मीन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, तो क्लोर FCl Br I कुछ भी हो सकता है इनमें से, यू कैन यूज F, यू कैन यूज Cl, Br और I, ठीक है। अगेन इफ अब इसका बेटा IUPAC में क्या नाम लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू IUPAC हेलो ग्रुप पहले, हेलो एल्केन, बट अकॉर्डिंग टू कॉमन एल्काइल हेलाइड। हेलो एल्केन, सपोज हेलो में बेटा हमारे पास क्या क्या हो सकता है, अगर Cl है तो क्लोरो, Br ब्रोमो,
I आइडो, F फ्लोरो, और उसमें क्या सफिक्स लगा देंगे, एल्केन, क्लोरो मीथेन क्लोरो। लेकिन जब हम कॉमन लिखेंगे बेटा तो पहले एल्काइल लिखेंगे, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ कार्बन एटम, प्लस इफ Cl is there then chloride, if Br is there bromide, if Br is there bromide, I iodide, F fluoride। तो ये हो गया अकॉर्डिंग टू IUPAC एंड दैट वन इज अकॉर्डिंग टू कॉमन। इफ अब हम फॉर्मूला डिराइव करते हैं, इफ n इक्वल्स टू 1 देन C1H2 इंटू 1 प्लस 1, x की जगह हमने ले लिया Cl, क्या बना CH3Cl। अगर हम इसको इलैबोरेट करें ये बना बेटा CH3Cl, कंडेंसेट CH3Cl हो गया, ओनली 1 कार्बन इज हियर। तो अकॉर्डिंग टू IUPAC हेलो में क्या है, हेलो में क्लोरो, एल्केन में कितना कार्बन, 1 कार्बन। It means what we can write for this, chloromethane according to IUPAC, but according to common मीथेन का बेटा मिथाइल हो जाएगा और क्लोरो का क्लोराइड हो जाएगा, ठीक है। If n equals to 2, just write here 2 C2H2 into 2 plus 1, इस समय हम Br ले लेते हैं तो क्या बना C2H5Br। अगर इसको एलैबोरेट करेंगे CH3 CH2 बेटा हैलाइड जितने भी हैं वो जो हैलाइड हैं वो C2H5Br। अगर हम C2H5Br को एलैबोरेट करें बेटा तो हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा। C2H5Br को अगर हम एलैबोरेट करें तो C2 कार्बन टेट्रावेलेंट और जो हैलाइड होता है बेटा मोनोवेलेंट, इट्स Br, it's Br, H CH3 CH2, what we can write for this, CH3 CH2 Br। बेटा इसमें देखो हेलो एल्केन लिखना है तो हेलो ब्रोमो, अकॉर्डिंग टू IUPAC, अकॉर्डिंग टू IUPAC what we can write ब्रोमो, क्योंकि हेलो एल्केन लिखना है, 2 कार्बन आ गया ब्रोमो इथेन। बेटा हाइड्रोजन से कंफ्यूज मत होना कि इथेन में तो 6 होना चाहिए था, हाइड्रोजन जब रिप्लेस होगा तभी तो कोई नया ग्रुप, रिप्लेसमेंट जरूरी है ना। आपके घर में 4 चेयर हैं, ठीक है, 4 मेंबर्स ऑलरेडी बैठे हैं, कोई नया मेंबर आ गया तो एक को तो उठना पड़ेगा ना, एक को बाहर जाना पड़ेगा तभी तो बेचारा नया बैठेगा। इसीलिए हाइड्रोजन कॉन्टिन्यूस रिप्लेस होता है तो हाइड्रोजन को हम नहीं काउंट करते, ठीक है। बस हमें वैलेंसी के अकॉर्डिंग फॉर्मूला डिराइव करना होता है। एंड अकॉर्डिंग टू कॉमन इथेन का हो जाएगा इथाइल, ब्रोमो का ब्रोमाइड। जैसे हमने फर्स्ट मेंबर लिया था CH3Cl, इसमें क्या ऐड करो CH2, क्या बन जाएगा नेक्स्ट मेंबर, अगेन व्हाट टू डू, अगेन ऐड CH2, फिर से CH2 ऐड करो, क्या बन जाएगा C4H9Cl एंड सो ऑन। अगेन होमोलोगस सीरीज, क्योंकि डिफरेंस क्या है, सेम है। इसको हमने लिखा क्लोरोमीथेन, इसको हमने लिखा क्लोरो इथेन, क्लोरो ब्यूटेन, क्लोरो प्रोपेन, सॉरी 3 कार्बन are here ना, क्लोरो प्रोपेन, and this one is chloro butane, chloromethane according to common methyl chloride, ethyl chloride, propyl chloride according to common, propyl chloride, butyl bro, it's again chloride, butyl chloride। Is it clear? Okay, next group I am taking, next group कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक। नेक्स्ट ग्रुप बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड, RCOOH, ठीक। अगेन आर एल्काइल ग्रुप, जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्काइल ग्रुप अगेन CnH2n+1, और इसमें क्या ऐड है। अब इसमें एक प्रॉब्लम है बेटा हमारे साथ, हम जब इसका वो IUPAC लिखने के लिए कार्बन को काउंट करते हैं तो इसको भी काउंट करना होता है। अगर मैं इसको एलैबोरेट करके लिखूं तो ये ऐसा है, डबल बॉन्ड O
OH मीन्स यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, ये ऐसा है बेटा, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इस C को भी नेमिंग में काउंट करना कंपल्सरी। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अगर इस C को हम काउंट करेंगे तो R के लिए इफ n इक्वल्स टू 1 तो हमारा वो सेकेंड मेंबर बन जाएगा। मीन्स अगर हम ले इफ n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स C1H2 इंटू 1 प्लस 1 COOH, तो क्या बना आपके पास, फॉर्मूला बना CH3COOH, 2 कार्बन आया। लेकिन हमारे मीथेन में तो 1 कार्बन होता है, क्या करें, क्योंकि n इक्वल्स टू 1 रखने से तो सेकेंड मेंबर हमको मिल रहा है, तो इट मीन्स ये जो n वाला है ये वाला हम सेकेंड से अप्लाई करेंगे। तो अब बेटा 1 में क्या होगा, हमें मीथेन तो चाहिए ही चाहिए। मीथेन के लिए हमें पता है कि ओइक एसिड, कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए हमने H यूज कर लिया। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं HCOOH, ठीक है। अकॉर्डिंग टू IUPAC इट्स मीथेनोइक। बेटा इसमें हम IUPAC में ओइक एसिड लगाते हैं, ओइक एसिड, मीथेनोइक, इथेनोइक, प्रोपेनोइक, ब्यूटेनोइक एंड सो ऑन। एंड अकॉर्डिंग टू कॉमन बेटा CN के अकॉर्डिंग होता है फॉर्मिक, FORMIC, फॉर्मिक एसिड। अब इसका जो बेस्ट सोर्स है रेड एंड्स, कभी चींटियों ने काटा है छोटी छोटी रेड कलर की, रेडनेस हो जाती है, इचिंग होती है, क्यों, क्योंकि वो हमारी बॉडी में क्या इंजेक्ट करती है, फॉर्मिक एसिड, इसीलिए वो रेडनेस, खुजली करते रहो, दर्द, वो सब इसकी वजह से होता है, ठीक है। देन 2 कार्बन आर हियर, अगर हम इसको एलैबोरेट करें CH3COOH, हाउ मेनी कार्बन आर हियर, 2 मीन्स इथेन। इथेन में बेटा हम क्या कर लेंगे, इथेनोइक, ओइक एसिड हमने। अब इसको बेटा कॉमनली दिस एसिड इज नोन एज एसिटिक एसिड। विनेगर घर में यूज करते हैं, सिरका जिसको बोलते हो, ये वही है बेटा, डाइल्यूट विनेगर, डाइल्यूट एसिटिक एसिड इज नोन एज विनेगर और सिरका, उसमें डाइल्यूट करके फॉर्म में यूज करते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब हमारे पास अगर मैं सबको जैसे हम एक साथ लिख रहे हैं, अगर हम इनको कंसिडर करें तो देखो, अगर हम सारे फॉर्मूले एक साथ लिख लें तो हमारे पास हमने फर्स्ट लिखा HCOOH, अकॉर्डिंग टू IUPAC इट्स मीथेनोइक ओइक एसिड, हाँ मीथेनोइक एसिड, बट कॉमनली बट वी हैव रिटन फॉर दिस फॉर्मिक एसिड, FORMIC, फॉर्मिक एसिड। फिर इसमें क्या करो, एड CH2 प्लस H, CH3COOH, 2 कार्बन आर हियर, 1 and 1, क्योंकि इसका कार्बन काउंट करना कंपल्सरी है। इथेनोइक एसिड एंड अकॉर्डिंग टू कॉमन इट्स एसिडिक एसिड। विनेगर में बोर्ड एग्जाम में आता है बेटा, विच एसिड इज प्रेजेंट इन विनेगर, यू कैन राइट इथेनोइक और एसिडिक, इवन दोनों लिख देना ब्रैकेट में, IUPAC कॉमन। अगेन व्हाट टू डू, एड CH2, C2H5COH, 2 and 1, 3, प्रोपेनोइक। अब इसमें देखो बेटा प्रोपेनोइक एसिड, लेकिन जब हम इसको कॉमन में लिखते हैं तो प्रोपियो कर देते हैं बेटा, इसको PROPIO, देखो ये स्पेलिंग, प्रोपियोनोइक एसिड, ये बेटा ये किया हमने कॉमन में। 4 होगा तो ब्यूटेनोइक एसिड, और इसमें ब्यूटियोनोइक एसिड, पेंटियोनोइक एसिड एंड सो ऑन। क्लियर, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या है कि COH होना कंपल्सरी है, ठीक है। नेक्स्ट हम ले रहे हैं बेटा एल्डिहाइड। नेक्स्ट ग्रुप इज एल्डिहाइड। नेक्स्ट ग्रुप एल्डिहाइड। एल्डिहाइड होता है बेटा RCH, इसमें भी वही प्रॉब्लम है कि C को काउंट करना है। अगर हम इसको इलैबोरेट करें, RCHO, अगेन R क्या है, एल्काइल ग्रुप CnH2n+1। अब इसको भी अकॉर्डिंग टू IUPAC, इसमें बेटा हम करते हैं एल्केनल, AL, मीथेनल, इथेनल, प्रोपेनल, ठीक है, AL जोड़ दो, बट अकॉर्डिंग टू कॉमन एल्केनल्डिहाइड, क्या करना है, हमने कॉमन में पूरा का पूरा सफिक्स ऐड कर देना है। सेम प्रॉब्लम बेटा जो हमने कार्बोक्सिलिक एसिड में किया, वही प्रॉब्लम हमको यहां भी आएगा। तो हम फर्स्ट मेंबर के लिए सिर्फ H कर लेते हैं बेटा, बिकॉज 1 कार्बन इज ऑलरेडी इन द फंक्शनल ग्रुप। ये हो गया HCHO, वी कैन राइट दिस एज HCHO। ओनली 1 कार्बन इज हियर, तो हम क्या लिख सकते हैं, मीथेनल। एंड अकॉर्डिंग टू कॉमन
इट्स कॉमन नेम के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे बेटा, पूरा का पूरा सफिक्स मीथेन एल्डिहाइड। अच्छा देखो होता क्या है बेटा, आप खुद ही देखो कई बार क्या होता है, आपके दो नाम तो ऑलरेडी हैं, एक सर्टिफाइड, सपोज स्कूल में आपका नाम क्या बोले, सपोज आपका स्कूल में है नेहा, ठीक है, घर पे हमने सपोज दूसरा नाम हमने कर दिया गौरी कर दिया सपोज, ठीक है, स्कूल में हमने नेहा कहा, वही लड़की है, घर में हमने उसको गौरी बोल दिया, और मम्मी ने प्यार से कोई और नाम गोलू, गोली, चिंटू, पिंटी, चिंकी, पिंकी ऐसा कुछ कर दिया, तो कई बार ऐसा कि जो छोटे मेंबर्स होते हैं, छोटे मेंबर्स मीन्स 1 2, एक और प्यारा सा नाम होता है, जैसे इसका मीथेनॉल्डिहाइड है, एक और हमने प्यारा सा नाम दे दिया फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मेलिटी के लिए दे दिया ना, इसीलिए फॉर्मल्डिहाइड, ये एडिशनल है। अब ये फॉर्मल्डिहाइड बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है बेटा, कैसे इंपॉर्टेंट है, 40% ऑफ फॉर्मल्डिहाइड इज नोन एज 40% ऑफ फॉर्मल्डिहाइड is known as formalin, and this formalin is formalin, and it is used as a preservative for biological specimen। बायोलैब में गए हो कभी, गए हो ना, तो वहां देखा होगा छोटी छोटी इस तरह की सिलिंड्रिकल बॉटल्स होती हैं, और एक स्लाइड जैसा होता है, उसके अंदर यहाँ पे इंसेक्ट बेचारा होता है, कहीं पे लीव्स होती हैं, और यहाँ पे लगता है जैसे वाटर फिल कर रखा है, वाटर नहीं होता बेटा, वाटर होता तो डिके हो जाएगा, खराब हो जाएगा, तो ये जो सॉल्यूशन होता है वो किसका होता है, 40% ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। इट मीन्स हमारा जो फॉर्मल्डिहाइड है वो क्या है, एक बहुत अच्छा प्रिजर्वेटिव, किसके लिए, बायोलॉजिकल, कोई भी इंसेक्ट लिया, बेचारा मर गया, उसको बॉटल में भरा फॉर्मेलिन और प्रिजर्व कर लिया, बेटा ये हजारों साल तक भी खराब नहीं होता, अगर वो लिड खुला ना हो तो ये चल जाता है। अब जैसे हमने और एग्जांपल्स किए, वैसे मैं इसका भी आपको इंडिकेट कर रही हूँ, वही हम होमोलोगस सीरीज इसमें भी फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, होमोलोगस सीरीज के अकॉर्डिंग हमने फॉलो किया। फर्स्ट हमने लिया HCHO, मीथेनॉल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। अब नेक्स्ट मेंबर के लिए फर्दर क्या किया, CH2, तो CH2+1 CH3CHO, बेटा अगर आप इसको एलैबोरेट करोगे तो CH3 ऐसे हो जाएगा CHO, ठीक है। अकॉर्डिंग टू IUPAC 2 कार्बन आर हियर इथेनल बिकॉज 2 कार्बन आर हियर, एंड अकॉर्डिंग टू कॉमन बेटा इसको बोलते हैं इथेनॉल्डिहाइड। और मैंने कहा ना जैसे छोटे छोटे कर एक और एक्स्ट्रा नाम होता है, तो हम इसको इथेनॉल्डिहाइड और एसिटल, जैसे हमने मीथेनॉल्डिहाइड को फॉर्मल्डिहाइड भी बोला, वैसे ही इथेनॉल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड। फिर अगेन नेक्स्ट मेंबर के लिए क्या करो, CH2 ऐड कर दो, C2H5CHO, यू कैन इलैबोरेट इट एज दिस, कार्बन की टेट्रावेलेंसी और एल्डिहाइड ग्रुप को ऐसे रिप्रेजेंट करोगे। हाउ मेनी कार्बन आर हियर, 3, क्योंकि इसको भी काउंट करना है, 3 मीन्स प्रोपेनल, क्योंकि 3 कार्बन है, एंड अकॉर्डिंग टू कॉमन प्रोपेनल्डिहाइड। बेटा अगेन हमारी होमोलोगस सीरीज हो गई, क्योंकि अगेन सक्सेसिव मेंबर भी किसका डिफरेंस है, CH2, ठीक है। नेक्स्ट मैं ले रही हूं बेटा आपके पास कीटोन, नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास कीटोन्स की। नेक्स्ट हम कीटोन ले रहे हैं, कीटोन होता है हमारे पास RC ट्रिपल बॉन्ड। बेटा कीटोन में एक खास बात होती है कि फर्स्ट और सेकंड मेंबर, क्योंकि मिनिमम 3 कार्बन हमको चाहिए, क्योंकि R क्या है, एल्काइल ग्रुप, जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्काइल ग्रुप इज CnH2n+1। अब क्या करना है, इसको फॉलो करो, इफ n इक्वल्स टू 1, बेटा कंपल्सरी नहीं कि दोनों, सपोज हमने दोनों में 1 1 ले लिया, इफ n इक्वल्स टू 1 इसमें भी लिया 1, तो क्या बनेगा, C1H2 into 1, क्योंकि 2n+1, देन ये CO आ जाएगा, देन अगेन हमने यहां 1 लिया, C1H2 into 1+1, क्या बना बेटा, CH3CO CH3। अगर हम इसको एलैबोरेट करें तो CH3CO CH3,
अब इसमें बेटा हमारे पास आईयूपैक और कॉमन अलग अलग फॉलो होते हैं, ठीक है। कैसे फॉलो करते हैं? जब हम कीटोन का आईयूपैक में नाम लिखते हैं तो ये जो C है ना, इसको हमें काउंट करना है। इस C को काउंट करना कंपलसरी है। उसके बाद जितने टोटल कार्बन काउंट करो इंक्लूडिंग दिस C, और क्या करो, एल्केन में ONE1 लगा दो। क्या सफिक्स हमने लगाया? एल्केनोन, प्रोपेनोन, ब्यूटेनोन, पेंटेनोन, हेक्सेनोन एंड सो ऑन। अब कॉमन में क्या करेंगे? हमें अच्छा नहीं लग रहा हो CO, तो कॉमन में हमने इस C को नहीं काउंट करना है। तो दोनों साइड एल्काइल ग्रुप है, इस CO को हमने किस फॉर्म में लिखना है? कीटोन, एल्काइल कीटोन। अभी एग्जाम्पल कर रहे हैं तो क्लियर हो जाएगा। इसमें देखो आईयूपैक में तो C को काउंट कर रहे हैं, तो हाउ मेनी कार्बन आ गया? 1 2 3, 3 मीन्स प्रोप, तो प्रोपेन होता है। E को हटा के क्या लगा दिया? ONE1, प्रोपेनोन। लेकिन कॉमन में तो इसको काउंट करना ही नहीं, तो हमारा दुश्मन है ना कॉमन में, हमें नहीं देखना उसको। इधर 1 कार्बन, देयर आल्सो 1 कार्बन, तो 2 मिथाइल है ना, तो व्हाट वी कैन राइट बेटा, दिस इज अकॉर्डिंग टू आईयूपैक और ये कॉमन है, डाई मिथाइल कीटोन। ये हमने किसके अकॉर्डिंग लिखा? कॉमन के अकॉर्डिंग। सपोज अब मैं इधर 2 ले लूं, इधर 1, क्योंकि कोई सेम, ये कोई कंपलसरी नहीं कि दोनों साइड इनकी क्वांटिटी सेम हो, इधर 1 उधर 2 भी हो सकता है। सपोज हमने इधर 1 लिया तो CH3 बना, इधर हमने 2 लिया बेटा तो C2H2 इंटू 2 + 1 क्या बन जाएगा? C2H5। अब आईयूपैक में तो सारे कार्बन काउंट करें, 2 3 4, इट्स ब्यूटेनोन, ONE1 एज अ सफिक्स लगा। बट अकॉर्डिंग टू कॉमन CO को तो गिनना नहीं है, इधर इथाइल है, इधर मिथाइल है। अब इसमें अल्फाबेटिकली ऑर्डर फॉलो करना है। ये E से स्टार्ट होता है, ये M से, तो इथाइल मिथाइल कीटोन। हमने क्या लिखना है? इथाइल मिथाइल कीटोन। और अगर दोनों साइड हो गया, इधर भी इथाइल हो गया, तो डाई इथाइल कीटोन कर लेंगे। समझ में आया? अब एक बेटा लास्ट ग्रुप हमारे पास है, दैट इज ईथर। क्लियर? अब लास्ट ग्रुप जो हम ले रहे हैं, इंट्रोडक्टरी पार्ट। जब इंट्रोडक्टरी पार्ट खत्म हो जाएगा बेटा, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं आईयूपैक नाम लिखना सिखाऊंगी, ठीक है, कि आईयूपैक नाम के लिए हम कौन कौन से रूल्स फॉलो करते हैं। ठीक, लास्ट इज ROR, दिस इज ईथर, ETHER। अगेन R इज व्हाट? एल्काइल ग्रुप। ये सेम हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। अब हमारे पास प्रॉब्लम है कि हम नाम, इसका आईयूपैक कैसे लिखें। इसके आईयूपैक के अकॉर्डिंग बेटा हमें करना क्या होता है, ये O दोनों साइड R है ना, किसी एक साइड जाता है, किसके साथ? जो छोटा है, ठीक है। अगर इधर कार्बन 1 इधर 2, तो ये 1 के साथ आएगा। जहां भी कार्बन की क्वांटिटी कम होगी उसके साथ चला जाएगा, और इसको पहले लिखेंगे, जो छूट जाएगा वो बाद में। जिसको पहले लिखेंगे उसको एल्कोक्सी, मीन्स अगर कार्बन 1 है तो मिथॉक्सी, मिथॉक्सी 1 है तो मिथॉक्सी, इफ 2 इज देयर देन इथॉक्सी, 3 है तो प्रोपॉक्सी, ब्यूटॉक्सी एंड सो ऑन। और ये जो छोटा बेटा, इसको हमने लिखना है एल्केन। इट मीन्स अकॉर्डिंग टू आईयूपैक एल्कोक्सी एल्केन, बट अकॉर्डिंग टू कॉमन ये दोनों साइड एल्काइल ग्रुप है ना, तो एल्काइल ईथर। क्या लिखना है हमने? एल्काइल ईथर। सपोज बेटा मैंने अगेन R है तो CnH2n, जहां भी R है मतलब एल्काइल ग्रुप है, फॉलो किया। इफ n इक्वल्स टू 1, दोनों साइड 1 1 को फॉलो किया बेटा। 1 2 इंटू 1 प्लस 1 O बाइवेलेंट होता है, अगेन C1H2 इंटू 1 प्लस 1। हम फॉर्मूला फॉलो करें तो बन के आया बेटा CH3O CH3। अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें CH3O CH3, ऐसे बनेगा। अब ये तो दोनों साइड कार्बन सेम है ना, इधर भी 1, तो किसी के साथ भी चला जाएगा। ये फर्स्ट लिखोगे, देन इसको सेकेंड। फर्स्ट मतलब 1 कार्बन तो मिथॉक्सी, अगेन 1 मीथेन। तो अकॉर्डिंग टू आईयूपैक इट्स मिथॉक्सी मीथेन, बट अकॉर्डिंग टू कॉमन बेटा इधर भी मिथाइल इधर भी मिथाइल, डाई 2 है ना, तो हमने लिखा डाई मिथाइल ईथर। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं हम। ठीक, नेक्स्ट एग्जाम्पल ईथर का ही ले रहे हैं। ठीक है, समझे
हमने क्या किया, फर्स्ट एग्जाम्पल लिया CH3OCH3। दूसरा, अगर हम यहाँ कार्बन का CH2 इंक्रीज कर दें तो C2H5 हो जाएगा। अगर हम थर्ड एग्जाम्पल में इधर भी CH2 इंक्रीज कर दें तो हमारा थर्ड एग्जाम्पल हो गया C2H5O बेटे जब सेम ग्रुप सेम साइड वो डिफरेंट साइड होता है तो सिमेट्रिकल होता है, यहाँ डिफरेंट है तो ये अनसिमेट्रिकल हो गया। दिस इज अगेन सिमेट्रिकल ईथर। इसका नाम क्योंकि दोनों साइड सेम है मेथॉक्सी मीथेन, क्योंकि किसी भी एक साइड गया। अब बेटा इसमें देखो मीथेन, इसमें देखो इधर कम है इधर ज्यादा, इधर 2 है दैट साइड 1, तो इसमें आ गया। पहले इसको लिखोगे देन इसको लिखोगे, तो पहले जिसको लिखा 1 कार्बन मेथॉक्सी एंड हेयर 2 कार्बन इथेन। दीज आर अकॉर्डिंग टू IUPAC। दोनों साइड सेम है, किसी को भी पहले लिख लो। पहले इसको लिखा इथॉक्सी बिकॉज 2 कार्बन है, इथॉक्सी अगेन 2 कार्बन इथॉक्सी इथेन। दीज आर अकॉर्डिंग टू IUPAC। अब इसका कॉमन लिखेंगे तो दोनों साइड मिथाइल है, डाई मिथाइल ईथर। इस साइड इथाइल उस साइड मिथाइल, अल्फाबेटिकली ई पहले आता है, तो अकॉर्डिंग टू कॉमन इथाइल मिथाइल ईथर। इसमें दोनों साइड इथाइल है तो दोनों भाइयों को मिला देते हैं साथ में, डाई मिथाइल ईथर। ओके, अब जो हमने किया बेटा ये हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट फिनिश किया। इस वीडियो में सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट बता रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम IUPAC रूल्स और हाइड्रोकार्बन का प्रिपरेशन प्रॉपर्ली स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, just comment down in the comment section box.